एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू कमेंट वीडियो। तो आज भी कुछ अच्छे कमेंट और कुछ बैड कमेंट्स हैं, तो दोनों पढ़ेंगे, दोनों के दिल से जवाब देंगे। और आप इस चैनल को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इतनी देर रात बैठ के यहाँ कमेंट पढ़ते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को वो चीज पसंद आ रही है। तो सबसे पहला कमेंट पढ़ने जा रही हूँ मैं खुद, जिनका नाम है नसीमीर। वो लिख रहे हैं, ये सबसे बेस्ट बाबी ट्रेंड एंड लव यू पायल एंड कृतिका। मेरा बहुत दिल करता है आप लोगों से मिलने का, बट आप मेरा एक भी मैसेज नहीं पढ़ते हो। देन ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट। देखो आज हमने आपका मैसेज पढ़ लिया और मैंने पहले भी बताया था कि हम हर व्लॉग में कोशिश करते हैं कि हर नए इंसान का कमेंट पढ़ सके। और ये जो बारबी वाला आइडिया था ना, ये पायल का था, क्योंकि काफी टाइम से ट्रेंड चल रहा था, हर एक लड़की बारबी बन रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो हम लोगों ने सोचा एक काम करते हैं, खुद बनने से पहले ना कुछ बच्चों को बारबी बनाते हैं जो मतलब बारबी बनना चाहते हैं बट बन नहीं सकते। तो हम लोगों ने ऐसे ही किया, उन्हें प्यारी प्यारी फ्रॉक्स पहनाई, मेकअप करा और बहुत ही अच्छा लगा ये बारबी ट्रेंड करके हमें उनके साथ। नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ जस्सू का। वो लिख रही है, इसको बोलते हैं पैसा बर्बाद करने वाली निंजा टेक्निक। तो जस्सू जी काम करिए, आप भी ये निंजा टेक्निक जरूर अपनाइए, क्योंकि देखो अगर आपको लगता है पैसा बर्बाद है तो आप प्लीज ट्राई करें। और ये मेहनत का पैसा है, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई हमारे घर में पेड़ लगा हुआ है, वहां से पैसे तोड़ते हैं और बर्बाद करते हैं। हमने सिर्फ अपनी तरफ से ना कोशिश करी कि हम लोगों के अंदर हैप्पीनेस बांट सके, और जितना हम कर सकते हैं हम उतना ही कर रहे हैं। और बाकी रही पैसा बर्बाद की, तो मुझे नहीं लगता हम लोगों ने पैसा बर्बाद करा। जब उनके फेस पे हैप्पीनेस देखी थी ना, तो ऐसा लग रहा था हाँ, जो हम लोगों ने पैसा खर्चा है ना वो पूरा हो गया उनकी खुशी देखकर। नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ सरबदीप कौर का। वो लिख रही है, पायल दी एंड गोलू दी, आप दोनों बहुत स्वीट हो। प्लीज पायल, आप लोगों के कमेंट पढ़कर सैड मत हुआ करो, बस ऐसे लोगों को इग्नोर किया करो। उनके लिए यही रिप्लाई है, जैद अयान तोबा चीकू लव यू बहुत सारा, गॉड ब्लेस यू, यूर ऑल होल फैमिली। मेरे कमेंट जरूर रिप्लाई करना, मैं आप सबके सारे ब्लॉग्स देखती हूँ, बट फर्स्ट टाइम कमेंट करा है। थैंक यू सो मच। देखो आपने आज फर्स्ट टाइम कमेंट करा और हमने आपका कमेंट रीड कर लिया। आप हमारी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ऐसे हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली है कि हमें बहुत सारा प्यार करती है। बाकी देखो हाँ, कभी कभी हम लोग ना इग्नोर कर देते हैं, बट हम जब ना हद से ज्यादा बात बढ़ जाती है ना, लगता है कि नहीं इसका रिप्लाई देना चाहिए, हम तब रिप्लाई देते हैं। क्योंकि ये ना बोले कोई कि हाँ अपने टॉक विद कृतिका एंड पायल पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स रीड करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स नहीं रीड करते। तो इसलिए हम नेगेटिव भी रीड करते हैं ताकि हम उनका भी जवाब दे सके। नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ, उनका कोई नाम नहीं है। तो ये लिख रहे हैं, हाय पायल दी, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना था। आपने बताया था कि आपकी ट्यूब खराब हो गई थी तो निकालनी पड़ी, और आपके 2 सी सेक्शन हुए हैं या 1? तो हाँ जी, बिल्कुल सही आपने समझा। मेरा सी सेक्शन हुआ था। पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, उससे एक ट्यूब निकाली गई थी, और मेरे 2 सी सेक्शन हुए हैं। फर्स्ट सी सेक्शन में चीकू हुआ था, सेकंड सी सेक्शन में तुबा और अयान हुए हैं। तो नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ लक्षिता गुजर का। हेलो पायल दी, मैं गुजर हूँ। मैंने आपका एक इंटरव्यू का सुना था कि आप भी गुजर हो। प्लीज अपना गोत्र बताना दी। प्लीज रीड माई कमेंट। लव यू चीकू, जैद, अयान, तुबा, ऑल मलिक फैमिली। लक्षिता जी, आपने शायद सुना हो, नहीं सुना हो, मैं बिल्कुल गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, और मेरा जो गोत्र है वो है करहाना। ठीक है, मेरे फादर का जो सरनेम है वो है करहाना, तो मेरे पीछे जो पहले लगता था सरनेम वो करहाना लगता था। नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ अबू बेकर का। गोलू फकीनी घर से आई है तू, पायल तो अमीर घर से है, तू नियरमान से पैसों के लिए शादी की है, बस लालची कहीं की। तो इसका जवाब बिल्कुल मैं देना चाहूंगी, आपकी सोच बिल्कुल गलत है। गोलू किसी भी फकीर घर से नहीं है। गोलू की बहुत अच्छी फैमिली, बहुत अच्छे से बिलोंग करती है। इनकी खुद की गोल्ड ज्वेलरी की शॉप है, और टीना भी अच्छा कमाती है जिस टाइम, और इसका भाई भी बहुत अच्छा कमाता है, मम्मी भी अच्छा कमाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, फकीर घर से नहीं है ये। एक बस वही है, इसका अट्रैक्शन हो गया था, प्यार हो गया था, तो शादी हो गई। और पैसे के लिए कोई किसी से शादी नहीं करता। अगर ऐसे करने लगे तो बहुत लोग हैं ऐसे अमीर अमीर जिनकी शादियां तक नहीं हुई है, जिनको लड़कियां चाहिए शादी करने के लिए। तो ये आपकी सोच बहुत गलत है, आगे से ऐसा कमेंट बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ जीना का। वो लिख रही है, बेचारे लोग क्या करेंगे, अरमान तो एंजॉय करने चला गया। देखो ऐसी बात नहीं है, जिसके अगर हस्बैंड इस एक्टिंग लाइन में होते हैं, मॉडलिंग लाइन में होते हैं, बहुत सारा ट्रैवल करते हैं और बहुत सारी मॉडल्स के साथ वीडियोस भी बनाते हैं, उनके साथ मूवीज भी करते हैं। और जिनके हस्बैंड मूवीज करते हो तो 2-2, 3-3 महीने अपने घर से बाहर रहते हैं, कभी पेरिस रहते हैं, कभी दुबई रहते हैं। तो हमारे हस्बैंड भी गए हैं, शूटिंग के लिए गए हैं, और उनका 1 नहीं 2 गाने हैं। और मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं क्या पायल भी बहुत ज्यादा खुश है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और अपने करियर को आगे लेके जा रहे हैं। तो वो मजे नहीं ले रहे, वो अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। इससे बोलते हैं आगे बढ़ना, सक्सेसफुल होना। मजे लेने हो तो मजे लेने के लिए तो यहाँ पे इंसान इंडिया भी घूम सकता है। और वैसे भी आप लोगों को देखो, ये आप लोग इसलिए बोल रहे हो क्योंकि हमारे हस्बैंड जो है वो व्लॉगिंग करते हैं, वो अपना सारा जो चीज है वो आपको दिखाते हैं। लेकिन बाकी जो एक्ट्रेस है वो व्लॉगिंग नहीं करते, उनका आपको पता नहीं चलता कि
वो अपने को एक्टर के साथ कहाँ है, क्या कर रहे हैं, वो सब पता नहीं चलता आपको। लेकिन अरमान जी पूरा दिखाते हैं कि वो उनके को एक्टर के साथ और पूरी टीम के साथ, वो अकेले नहीं गए हैं, उनकी टीम में मेरे हिसाब से 10 से 15 लोग वहाँ पे दुबई गए हुए हैं उस गाने को शूट करने के लिए। तो थोड़ा सा सोच को चेंज करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट कमेंट है सुखवीर कौर का, वो लिख रहे हैं पायल एंड कृतिका दी, आप सच में कभी कभी जो जोक मारते हो बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे ही खुश रहो, किसी की भी बुरी नजर ना लगे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। देखो किसी की भी नजर ना लगे हमें, बिल्कुल सही बात है। और ना थोड़ा बहुत देखो मैं ये मानती हूँ जोक मारना चाहिए, व्लॉग में थोड़ा सा फन होना चाहिए। और अगर हम फन करते हैं, हम जोक मारते हैं ना, तो वहाँ पे जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही होती है ना, उनके फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। तो बस आप लोगों को एक इंटरटेनमेंट पार्ट के लिए कह लो या अपनी हमारी खुशी के लिए कह लो, हमें छोटी मोटी नोक झोंक भी दिखाते रहती है। नेक्स्ट कमेंट है चौधरी फकील का, वो लिख रहे हैं आप टूबा भी बारबी बने और खुद भी प्लीज रीड माई कमेंट, टॉक विद पायल एंड कृतिका में प्लीज। तो गाइस मैं बता देती हूँ इसका कमेंट। तो बहुत ही जल्दी ना मैं, पायल और तूबा तीनों एक जैसे कपड़े पहनने वाले हैं। और हम लोगों ने राखी की अपनी जो आउटफिट है, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बहुत ही प्यारी डिस्क्लोज मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, इसी से पता नहीं है मैंने कर दिया, ब्लॉग आ गया वो कर दी उसने डिस्क्लोज, मुझे पता नहीं था। तो हम तीनों बहुत ही प्यारी आउटफिट पहनने वाले हैं, तो उसके अंदर ना हम आपको वीडियोस दिखाएंगे। बाकी रही तूबा की बारबी ट्रेंड वाली, तो मैंने भी पायल को बोला था कि हम लोग तूबा को बारबी बनाएंगे। काम करते हैं, 1-2 व्लॉग्स के बाद ना ट्राई करते हैं, तूबा के लिए प्यारी सी पिंक कलर की फ्रॉक लेके आते हैं, प्रॉपर उससे गेटअप करते हैं बारबी वाला। तो नेक्स्ट कमेंट में बढ़ने जा रही हूँ हुसैन अल्ताफ का, वो लिख रहे हैं पायल दीदी एंड गोलू दीदी, आई विल सी डेली योर व्लॉग्स, आई विल से इन माई कॉलेज टू माई फ्रेंड्स टू सी योर व्लॉग्स रियली, वी विल डिस्कस व्हेन वी आर free in college about your vlogs. I love your family so much. Be happy lifelong. Please read my name in your comment vlog. अमीना। थैंक यू सो मच अमीना, बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि आफ्टर कॉलेज आप हमारे बारे में डिस्कस करते हो। बहुत ही प्यारा लगा कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी हमारा व्लॉग देखते हैं, और ऐसे हमारे व्लॉग्स देखते रहो, प्यार देते रहो, कमेंट करते रहो, और हम कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ विकास रॉय का, वो लिख रहे हैं मैं आपके रोज सारे व्लॉग्स देखता हूँ, सारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, प्लीज कभी मेरा भी कमेंट पढ़ लीजिए, आई लव मलिक फैमिली, लव यू तूबा। थैंक यू सो मच विकास। और देखो आज हमने आपका कमेंट पढ़ लिया, ट्राई करते हैं कि हर दिन नए कमेंट्स पढ़े, और आपने हमारे जितने भी चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है उसके लिए भी दिल से शुक्रिया। नेक्स्ट कमेंट है फेजीना सेम का, वो लिख रहे हैं पागल यू पीपल, हम पागल बोल रहे हैं नाइस नाइस कमेंट, नाइस कमेंट, नाइस कमेंट, क्या नाम है? आई लाइक योर कमेंट। क्या नाम है? इनका नाम है फिजा। फिजा, देखो मैं तो ये मानती हूँ दुनिया में हर एक इंसान पागल होता है अपने काम के लिए, अपने हर चीज के लिए। अगर हम आपको डेली व्लॉगिंग दिखाते हैं, अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो आप मत देखिए, पर हमें ना पागल मत बोलिए। पागल का मतलब होता है मेंटल, मेंटल का मतलब होता है बेवकूफ, तो हम बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं है। तो नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ कृतिका, वो लिख रही है मोटी पायल अपने आप को समझती क्या है, बोलती है कि गोलू अच्छी बीवी बनने की एक्टिंग कर रही है, हाथी है ये, बस बोलना आता है इसको, हर वक्त गोलू से झगड़ा करती रहती है, हमेशा गोलू को नीचे गिराती है, अरमान की नजरों में अच्छा बनती है। तो देखो आपने वो पूरा पढ़ने दे, और भी बहुत देख इतना बड़ा कमेंट है, बहुत मेहनत करी इन्होंने कमेंट करने में, पूरा कमेंट यार मेरे को उनका नाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर तेरे लिए तो अच्छा बोल रही है, कोई बात नहीं, तेरे लिए बुरा बोल रही है, कोई बात नहीं। कृति है ये, और गोलू कितनी अच्छी है, हमेशा ये सोचती है कि मैं अरमान के साथ हूँ तो पायल भी रहे, और पायल मोटी हमेशा अरमान के साथ चली जाती है बाहर घूमने, इनफैक्ट मूवी देखने भी अकेले गई और रोने का एक्टिंग किया ताकि अटेंशन मिले अरमान की, और गोलू गई तब भी गई साथ में, मतलब ही औरत है ये, बस अरमान और गोलू के प्यार करता है इसलिए साथ रखा है गोलू को, वरना इसका बस चलता तो गोलू को कब का घर से बाहर फेंक देती। गोलू भी कम नहीं, हमेशा पायल की जी हजूरी करती रहती है, पता नहीं इसको क्या मिलता है, नौकरगिरी करने के बेवकूफ है गोलू, और पायल बहुत चालाक औरतें हैं, इसकी चालाकी पूरी दुनिया जान चुकी है, फेक कमेंट्स पढ़ती हैं, खुद ही कमेंट कर लिखती हैं और खुद ही रीड करती हैं, कमेंट नहीं पढ़ती क्योंकि जानती हैं कितने पानी में है और पोल खुल जाएगी, इसलिए साला नौटंकी है, एक नौटंकी पागल मोटी पायल, हिम्मत है तो मेरे कमेंट रीड करके दिखा, फिर जानू की नकली कमेंट रीड नहीं करती, सबके कमेंट रीड करती है, वरना यही पता चलेगा कि फेक है तू। तो मतलब इतना बड़ा मैसेज आपने किया, इतनी मेहनत, अगर
पढ़ाई ये एक्चुअली मैं कमेंट निकालती हूँ ना, तो कमेंट को निकालने के बाद ना उसे काटना पड़ता है, तो ये कटा भी 2 बारी में है। इतना बड़ा कमेंट, मतलब अगर आप एक स्टूडेंट है तो इतना ध्यान अपनी पढ़ाई में लगा लोगे तो कुछ कर लोगे। अगर एक अच्छी बीवी हो, अगर आप हाउस वाइफ हो तो एक अच्छी बीवी बन जाओगे। नहीं, शुरुआत में मुझे आपका कमेंट थोड़ा सही लग रहा था कि चलो आप गोलू की तारीफ तो कर रहे हो, मेरा बुराई कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन एंड में आते 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 तो हम दोनों ही मोटे हो गए। देखो मोटी है, कुछ भी हमने बच्चा पैदा करा, ये तो है नहीं कि भगवान जी ऊपर से आए और गोदी में दे दिया 9 महीने का बच्चा कि हाँ ये लो आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट है। ऐसा तो नहीं होता। बॉडी है, धीरे धीरे चेंज होती है। किसी की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, कोई जल्दी अपना वेट गिरा लेता है, कोई जल्दी, कोई कम अपना वेट गिराता है। तो बाकी बहुत ही बुरा कमेंट था ये, और आपको आज प्रूफ हो गया होगा कृतिका जी कि हम लोग फेक कमेंट्स नहीं करते हैं। और एक बात बताओ यार, अगर हमारे व्लॉग में 4000 कमेंट आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 4000 में से हम 4000 फेक कमेंट कैसे कर सकते हैं? और आपका इतना बेहुदा कमेंट भी मैंने पढ़ लिया, और मेरे को क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है कि पायल कैसी है या मैं उसकी नौकर हूँ। हाँ मैं उसकी नौकर हूँ, मैं उसकी चमची हूँ, मुझे अच्छा लगता है चमचागिरी करना। आई लाइक इट, मुझे बहुत पसंद है चमचागिरी करना। वो जो बोलती है मैं उसकी बात सुनती हूँ, क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन है, वो मेरे लिए बुरा नहीं कभी सोचती है। अगर मैं शॉपिंग पे भी जाती हूँ, मुझे 2 कलर्स पे पसंद नहीं, समझ नहीं आता कि येलो लूं या ब्लू लूं, अगर वो मुझे बोलेगी ब्लू ले, तो मुझे पता है वो ब्लू मुझ पे अच्छा लग रहा होगा, वो मुझसे चिढ़ती नहीं है। और वो मेरे को बहुत पहले घर से भगा देती, बहुत ही पहले, जब मैं अरमान जी से शादी ही नहीं कर पाती, अगर पायल मुझे नहीं शादी करने देती, उसकी वजह से मैं और अरमान एक रिलेशनशिप में आए। तो उसके लिए आप ऐसा प्लीज मत बोलिए, और अपनी जो सोच है वो चेंज करिए कि वो जो मूवी है वो अकेले देखने जाती है। मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जिस टाइम पायल मूवी देखने के लिए गई थी, उस दिन जैद की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, और जिस दिन हमारा प्लान बना तो हम लोग जा रहे थे बट बच्चे सो रहे थे, तो मैंने उसे बोला चल यार मूवी देखने चलती है। नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ साजुद्दीन सीमा का। वो लिख रहे हैं, पायल जी, गोलू जी, मैंने इतने कमेंट करते हूँ आपके पास मैं आए हुए, अब की बार मैं भी पूछा था आपसे, अपने रिप्लाई नहीं दिया, प्लीज मेरे कमेंट का रिप्लाई देना, उसमें ब्लॉग में बताना मुझे प्लीज प्लीज। कितनी बार पूछा है मैंने, प्लीज मेरे कमेंट का जवाब देना। आपने कोई भी ब्लॉग में, मैं आपके सारे ब्लॉग देखती हूँ, सारे चैनल हो गए हैं, प्लीज प्लीज। तो आपका इसमें कोई सवाल नहीं है, इसमें सिर्फ है कि जवाब जवाब जवाब। तो आपका सवाल क्या मुझे पता नहीं है, नेक्स्ट कमेंट में अपना सवाल जरूर बताना, तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। नेक्स्ट कमेंट है सो फनी दीका हरया का। वो, पायल और कृतिका जी, मुझे आपको एक बात बोलनी है, मेरा बेबी 7 मंथ का है, उसको आज तक वॉमिटिंग या फटा दूध नहीं निकला, बट आपके तीनों बच्चे दूध पीने के बाद फटा हुआ दूध निकाल देते हैं, उसकी वजह आप लोग हो, बिकॉज आप दोनों खट्टा खाते होंगे। हमारे वहाँ बोला जाता है कि फीडिंग मदर को कभी खट्टा नहीं खाना चाहिए। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना कि हमें किसी ने बताया नहीं कि खट्टा नहीं खाते। शुरुआत में तो हमने वही सब खाया था जो एक नॉर्मल मदर खाती है, फीडिंग मदर खाती है। शुरुआत के 10-12 दिन हमने वही खाया था, खिचड़ी विचड़ी ये वो ये। अब लेकिन जो है हम सब कुछ खाते हैं, अचार भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। अगर उसका बच्चे का ज्यादा फटा हुआ दूध निकलने का रीजन वो है तो अचार खाना बंद कर दियो। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ हरलीन कौर का। इन्हें बच्चों को अपने खुश करवा दिया पायल दीदी एंड कृतिका दीदी, पर आप मेरा कमेंट कर कब रिप्लाई नहीं देते हो। किस चीज का कमेंट है? कमेंट करते होंगे ना, नहीं जवाब के रिप्लाई, जैसे उनका कमेंट पढ़ो, जैसे उनका कमेंट पढ़ा मैंने आज, तो आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया आज, तो आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट टाइम आप कमेंट करना, हम जरूर जवाब देंगे। नेक्स्ट कमेंट है चौधरी का। अरे कंटेंट खत्म हो गया होगा इसलिए ये सब नाटक कर रही हो तुम लोग, अपने 3-4 महीने के बच्चों को छोड़कर बाहर जाके इतना नाटक करोगी, समझो इनकी स्क्रिप्ट और ड्रामे। देखो मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई जॉब वाली वुमेन होती है जो वर्किंग है, वो भी अपने बच्चों को छोड़ के जाती है और सुबह जाती है शाम को आती है, एटलीस्ट हम उनके साथ तो रहते हैं। और देखो हमारा जो काम है वो व्लॉगिंग है, अगर हम व्लॉगिंग के लिए बाहर जाएंगे, अगर हम कुछ भी करेंगे तो हम बाहर जाएंगे, अगर हम एक चप्पल भी लेनी है तो हम तो ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि हमारा डेली काम ही है ब्लॉग बनाने का। तो इसके लिए हम कोई नाटक नहीं करते, कोई कंटेंट नहीं ढूंढते, जो हमारा दिल होता है हम वो करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा जो मन होगा हम ब्लॉग बनाएंगे, मन नहीं होगा नहीं बनाएंगे, और हमारा मन होगा घर रहेंगे, नहीं होगा तो नहीं रहेंगे। नेक्स्ट कमेंट में बनने जा रही हूँ हबीबी फैज का। ये बारबी किस एंगल से दिख रही है, बारबी कम भूतनी ज्यादा लग रही है, ड्रेस तो बिल्कुल भी बारबी जैसा नहीं था। आपको शर्म आनी चाहिए बात बोलते हुए कि वो भूतनी लग रही है, वो बच्चे हैं। तो हबीबी जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि वो कन्याएं हैं, छोटी छोटी लड़कियां थी, आपने बहुत ही गंदा वर्ड बोला उनके लिए, भूतनी। ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को। देखो भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है, सबको अलग अलग रूप दिया है भगवान ने, और भगवान ने बहुत सोच समझ के इस धरती पे सबको
उतारते हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, देखो उनकी सुंदरता उनके माँ बाप से पूछो, उनके लिए वो हीरे हैं। और देखो हमारे लिए भी वो बच्चे बहुत सुंदर थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। इतने सारे लोगों ने कमेंट किया है नैना के लिए, सिमरन के लिए, पर पता नहीं आपने ऐसा कमेंट क्यों किया है। तो जरा घर में बैठ के ना ये हमारा कमेंट वाला व्लॉग जरूर देखना और सोचना कि आपने कितना गलत कमेंट किया है। और आपको शर्म आनी चाहिए इतने मासूम बच्चों को ऐसे बोलते हुए। नेक्स्ट कमेंट है शगुन तिवारी का। हाय गोलू दी, पायल दी, मैं 15 इयर्स की हूँ, आज तक आपने मेरे एक भी कमेंट को रीड नहीं किया। प्लीज रीड माय कमेंट एंड लव यू पायल दी एंड गोलू दी। और पायल दी आप बहुत सुंदर हो, किसी के कहने से आप काली नहीं हो जाओगी। जो आपको काला कहते हैं वो खुद ही दिल के काले हैं। थैंक यू सो मच फॉर अ लवली कमेंट। और इसका मैं ऑलरेडी रिप्लाई भी दे चुकी हूँ कि रंग रूप कुछ नहीं होता, ये भगवान की देन होती है। तो बस ये जो कमेंट था हमारा आज का लास्ट कमेंट था। कल फिर से मिलते हैं एक नई कमेंट वीडियो के साथ। तब तक इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कमेंट आपके पढ़ सके और उनके रिप्लाई कर सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू।